हाय गाइस, गुड इवनिंग एंड वेलकम बैक टू चैनल गाइस। तो भाई इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा इकलौती वो गाड़ी जो कि आपको प्रीमियम हैचबैक सेगमेंट के अंदर सीएनजी में मिलती है। इसके कंपटीशन में जो प्रीमियम हैचबैक में जो गाड़ियां आती है, एक तो अपनी अल्ट्रोज आती है, i20 आती है, होंडा की जैज वगैरह, कोई सीएनजी में नहीं आती है। हालांकि टाटा वालों ने अल्ट्रोज को सीएनजी के अंदर रिवील जरूर किया है, जिसमें उन्होंने डिक्की में वो छोटे छोटे 2 सिलेंडर लगा के दिखाए थे और बूट स्पेस भी उसमें अच्छा खासा बच जाता था, मगर अभी तक वो अभी लॉन्च हुई नहीं है इंडियन मार्केट में। ये गाड़ी भाई वैसे ही बहुत पसंद कर रहे हैं लोग, क्योंकि मारुति के नाम से जुड़ गई। इसमें स्पेस बहुत तगड़ा मिल जाता है। इंजन इसका 1.2 लीटर का जो रिफाइंड बहुत तगड़ा है और रिलायबल भी बहुत है। लाखों किलोमीटर चल जाता है इंजन, इसमें कोई शिकायत ज्यादा आती नहीं है। तो इस वजह से इस गाड़ी की पॉपुलैरिटी का एक मतलब मेजर जो रीजन माना जाता है। अब लास्ट मंथ के भी सेल्स फिगर देखो ना, तो पूरे इंडियन ऑटोमोबाइल मार्केट की सबसे ज्यादा बिकने वाली गाड़ी बनी है ये। 19,500 यूनिट बिके भाई। इतनी सारी कंपनियां हैं इंडियन मार्केट में, जिनकी सारी गाड़ियों की सेल मिला के भी 19,000 पे नहीं जाती, मगर ये इकलौती गाड़ी 19,600 कुछ यूनिट बिकी है लास्ट मंथ। इस वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूँ पर्टिकुलरली ये इस गाड़ी के अंदर जो सबसे टॉप वेरिएंट मिलता है सीएनजी के अंदर, वो जेटा है। ऑल्दो इनका जो पेट्रोल के अंदर टॉप मॉडल है वो अल्फा नाम से आता है, लेकिन सीएनजी में यही टॉप मॉडल है जो कि जेटा वेरिएंट है। सीएनजी में ये 2 वेरिएंट में आती है बेसिकली। एक इससे नीचे वाला जो डेल्टा वेरिएंट नाम से आता है वो है, और दूसरा ये इससे ऊपर आता है जेटा वेरिएंट। अब इसकी पहचान कैसे आप करोगे कि ये जेटा वेरिएंट है? इसके अंदर आपको एलॉय व्हील देखने के लिए मिलते हैं 16 इंच के। बाहर से अगर विजुअल्स की बात करें तो यहाँ से आपको फर्क पता चलेगा। 195/55 R16 इसकी प्रोफाइल है। और भाई इस गाड़ी की खास बात बताऊं मैं, जो पहले इसका जो सस्पेंशन था वो बदनाम था भाई। छोटे छोटे गड्ढों में बहुत उछाल देता था, खड्डे फील होते थे गाड़ी के अंदर। लेकिन अब इसका जो सस्पेंशन है ना, छोटे मोटे गड्ढे तो इसमें फील ही नहीं होते। इतना बढ़िया सस्पेंशन इसका ट्यून कर दिया गया है। दूसरा मैं आपको बता दूं, इसके जो डीआरएल आप देख रहे हैं ये भी है, और साथ में जो प्रोजेक्टर सेटअप आप देख रहे हो एलईडी के साथ आता है, यानी कि व्हाइट लाइट इसके अंदर से निकलती है। ये बहुत बढ़िया तगड़ी चीज होगी कि जेटा वेरिएंट में आपको एलईडी हेडलैम्प मिल जाते हैं विद प्रोजेक्टर सेटअप। नीचे की तरफ थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट लेवल ये है कि आपको जेटा वेरिएंट यानी कि टॉप सेकंड वेरिएंट है जो टॉप से नीचे आता है, उसके अंदर भी फॉग लैम्प देखने के लिए नहीं मिलते। हालांकि यहाँ पे आपको क्रोम की पट्टी जरूर दे दी गई है, और ये वाला जो आप क्रोम देख रहे हो ये आपको डेल्टा वेरिएंट से मिलना शुरू हो जाता है, और अल्फा और जेटा में तो आता ही है। फ्रंट से मेजरली अगर आपको डिफरेंस पता चलेगा वो आपको भाई एलईडी डीआरएल से पता चलेगा, और शाम को तो और जबरदस्त लगती है। 3 डॉट के अंदर ही जलती है, जो कि आजकल नेक्सा का एक सिग्नेचर बन चुका है। यहाँ पे आप अगर ग्रैंड विटारा में देखोगे तो यहाँ पे भी आपको 3 डॉट वाले डीआरएल देखने के लिए मिलती है। अब इसकी प्राइसिंग की बात करूँ ना, ये देखो ये भी जेटा है, ये पेट्रोल में खड़ी है। सीएनजी की आपको इतनी पड़ती है ये कि आपको पेट्रोल में अल्फा वाला यानी कि टॉप मॉडल मिल जाता है, यहाँ पे आपको जेटा का सीएनजी वेरिएंट उतने में पड़ता है। प्राइसिंग क्या कुछ है, 9,28,000 रुपये एक्स शोरूम कीमत, और 10,50,000 रुपये आपको ऑन रोड में पड़ती है जेटा सीएनजी। इसी प्राइस में आपको अल्फा मॉडल पेट्रोल में मिल जाता है। अब देख लो आप अल्फा वेरिएंट में, जहाँ पे आपको इतने तगड़े तगड़े फीचर्स देखने के लिए मिल जाते हैं। 360 पार्किंग कैमरा, उसके ऊपर से हेड्स अप डिस्प्ले, म्यूजिक सिस्टम भी थोड़ा सा बढ़िया मिल जाता है, यानी कि टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम जो है इसका वो आपको 9 इंचेस में मिलता है, यहाँ पे आपको 7 इंचेस के अंदर देखने के लिए मिलता है। और टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम जेटा वेरिएंट में आपको सेम वही मिलता है जो कि डेल्टा वेरिएंट में मिलता है। तो ये होगी भाई साइड प्रोफाइल ऑफ दिस जेटा वेरिएंट इन सीएनजी। बॉडी कलर्ड ओआरवी में आ जाते हैं, साथ में आपको यहाँ पे टर्न इंडिकेटर्स देखने के लिए मिल जाते हैं। हालांकि डोर हैंडल देखोगे तो आपको क्रोम के अंदर देखने के लिए मिलते हैं। यहाँ पे आपको रिक्वेस्ट सेंसर भी देखने के लिए मिल जाता है, और चाबी आपको इस तरीके की देखने के लिए मिलती है मारुति सुजुकी बलेनो के जेटा वेरिएंट की। जेटा में और अल्फा में चाबी एकदम आपको सिमिलर सी देखने के लिए मिलती हैं। इसमें कोई भी डिफरेंस नहीं है, जहाँ पे आपको लॉक और अनलॉक 2 फीचर्स देखने के लिए मिलते हैं की के अंदर। ये हो गया भाई रेयर प्रोफाइल। यहाँ पे आप देखोगे तो सीएनजी का स्टिकर आ गया, जिसको जो आपको दिखाता है सीधा सीधा कि ये सीएनजी वाली गाड़ी है। और यहाँ पे आपको हाई माउंट स्टॉप लैंप आ गया, यहाँ पे आपको डिफॉगर आ गया, और आपको वाइपर भी आ गया। तो ये तगड़ी तगड़ी चीज़ है जो कि आपको जेटा वेरिएंट में मिल जाती है। इससे और जो बढ़िया चीज़ है वो है भाई यहाँ पे आपको रिवर्स पार्किंग कैमरा देखने के लिए मिल जाता है। अब मैं इसके बूट स्पेस को खोलूँ, सीएनजी को रिवील करूँ, उससे पहले मैं आपको दिखा दूँ कि यहाँ पे इस तरीके से कैमरे की प्लेसमेंट है। और जब आप खोलते हो तो यहाँ पे आपको रिक्वेस्ट सेंसर देखने के लिए मिलता है, जिसको दबा के आप इस बूट को खोल लेंगे। यहाँ पे अगर मैं आपको ये बूट स्पेस दिखाऊं तो 318 लीटर का आता है पेट्रोल वाली में, लेकिन जैसे सीएनजी लग जाती है तो बूट स्पेस इसका ऑब्वियसली थोड़ा कम हो जाता है। 52-53 लीटर के आसपास में सीएनजी लगने के बाद स्पेस बचता है। हालांकि मैं अगर आपको दिखाऊं तो यहाँ पे आप एक बड़ा सारा बैक पैक रख पाओगे इस तरीके से, कोने में आपको बढ़िया स्पेस देखने के लिए मिल जाता है। हालांकि छोटे मोटे बैक पैक यानी कि जो अपने कॉलेज बॉय वाले बैक पैक आते हैं, यहाँ पे आपको 2-3 ऊपर भी रखे जाएंगे। यहाँ पे आपको पार्सल सेल्फ भी मिल जाती है, तो आपके वो छुप भी जाएंगे। यहाँ पे आपको डोर हैंडल दिया गया है, जिसको आप पकड़ के बंद कर लोगे। और पीछे की तरफ अगर मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पे 4 रिवर्स पार्किंग सेंसर आते हैं। सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखें तो ठीक चीज़ है ये। कैमरा भी आ गया, सेंसर भी आ गए, और आपको यहाँ पे जेटा वेरिएंट में 6 एयरबैग्स देखने के लिए मिल जाते हैं, जो कि अल्फा में भी देखने के लिए मिलते हैं। सिग्मा और डेल्टा जो इसके नीचे के 2 वेरिएंट है उसमें 2 एयरबैग देखने के लिए मिलते हैं, और जेटा और अल्फा जो इसके ऊपर के 2 वेरिएंट है 6 एयरबैग देखने के लिए मिलते हैं। ये एक बहुत बढ़िया चीज़ हो जाती है। तो इस तरीके का था भाई इसका रेयर प्रोफाइल और फ्रंट प्रोफाइल। साइड प्रोफाइल से एक बार फिर से दिखा दूँ
मेन चीज़ें अगर आप साइड प्रोफाइल से नोटिस करेंगे तो ये अपने अलॉय व्हील जैसे मैंने आपको दिखाया था, और भी हम आपके बॉडी कलर है। यहाँ पे क्रोम डोर हैंडल आपको देखने के लिए मिल जाते हैं। रिक्वेस्ट सेंसर भी मिल जाता है। शार्क फिन एंटीना आपको नहीं मिलता है, वो आपको सिर्फ अल्फा वेरिएंट के अंदर, अल्फा में भी नहीं आता भाई शार्क फिन एंटीना। वहाँ पे आप देखोगे जो डंडी वाला एंटीना है वो देखने के लिए मिलता है। अब चलते हैं इस मारुति सुजुकी बलेनो के जेटा वेरिएंट जो CNG में आ रहा है, इसके इंटीरियर में और क्या कुछ देखने के लिए मिलता है इंटीरियर में, उसकी बात करते हैं। सबसे पहले डोर में देख लो। डोर में आपको चारों पावर विंडो है। यहाँ पे लॉक अनलॉक मिरर लॉक का बटन है, और साथ में आपको यहाँ पे जो बढ़िया चीज़ मिल जाती है वो भाई ORVM इसके फोल्डेबल मिल जाते हैं। जैसे ही मैं बटन दबाऊंगा ये इस तरीके से आपके अनफोल्ड हो जाते हैं, और यहाँ से आप फोल्ड भी कर सकते हैं। एक जो थोड़ी सी मेरे को एक नेगेटिव सी वाइब आती है वो ये आती है भाई, जैसे ही आप गाड़ी को लॉक अनलॉक करते हो ना तो ये ऑटोमेटिकली फोल्ड एंड अनफोल्ड नहीं होते हैं, जो कि वेलकम फीचर है। वो थोड़ा अच्छा लगता है, बट जो भी है ठीक है। जैसे मैंने आपको डोर में दिखाया, यहाँ पे आपको मैप पॉकेट्स प्लस 1 लीटर की बोतल रखने की जगह मिल जाती है। अब चलते हैं इंटीरियर में थोड़ा अंदर की तरफ। यहाँ पे सबसे पहले स्टीयरिंग व्हील आपको दिखा दूँ। टू बस जी बस, अब चुप हो गई। तो भाई इस तरीके से सबसे पहले एक ब्रॉड ओवरव्यू ले लो इंटीरियर में ऑफ दिस जेटा वेरिएंट बलेनो। यहाँ पे आप स्टीयरिंग व्हील पे अगर नोटिस करते हो तो आपको म्यूजिक सिस्टम से रिलेटेड कंट्रोल्स देखने के लिए मिल जाते हैं इस तरीके से, जो कि बढ़िया लगते हैं। हालांकि ये जेटा वेरिएंट है, टॉप से एक नीचे वाला, यहाँ पे आपको क्रूज कंट्रोल दे दिया जाना चाहिए था मगर नहीं दिया है। ना पेट्रोल में दिया है ना CNG में दिया है। पेट्रोल CNG में फ़र्क नहीं है। हालांकि अगर आपको क्रूज कंट्रोल चाहिए तो भाई टॉप एंड वेरिएंट में ही जाना पड़ेगा अल्फा के अंदर। वहाँ पे आपको क्रूज कंट्रोल, 360 पार्किंग कैमरा, हेड्सअप डिस्प्ले, सारे बढ़िया फीचर देखने के लिए मिल जाते हैं। यहाँ पे आपको क्योंकि ये CNG वाली गाड़ी है तो पेट्रोल टू CNG टू पेट्रोल स्विच करने का बटन है। ये ट्रैक्शन कंट्रोल का बटन है। ये हेडलैम्प अपना लेवलिंग स्विच है, और ये पुश बटन स्टॉप जो अपना जादुई बटन है वो तो है ही, बहुत ही ज़बरदस्त लगता है। इस तरीके से मज़ा आ जाता है भाई। ये फीचर ऐसा फीचर है ना कि आपको गाड़ी से आपको जेब से गाड़ी की चाबी निकालनी ही नहीं पड़ती। आप सीधा आए अपने गए। इसीलिए तो भाई टॉप मॉडल ले रखा है मैंने टिगोर का। चाबी बस लटकती रहती है पैंट के बाहर की तरफ, बोल रहा हूँ, डोंट बी नेगेटिव गाइस। तो ये हो गया भाई अपना डैशबोर्ड का लुक। यहाँ पे आपको 7 इंच का टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम आता है, जो कि आपको डेल्टा में भी आता है, उसमें कोई डिफरेंस नहीं है। और यहाँ पे आपको एप्पल कारप्ले, एंड्रॉइड ऑटो तीनों चीजें बहुत बढ़िया मिलती है। जेटा वेरिएंट में आपको वायरलेस एप्पल कारप्ले, एंड्रॉइड ऑटो भी मिल जाता है। ये बहुत ही तगड़ा फीचर मैं मानूंगा इस गाड़ी के अंदर। यहाँ पे अगर मैं थोड़ा सा नीचे की तरफ दिखाऊं तो यहाँ पे आपको ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल देखने के लिए मिल जाता है। आपको बेस वेरिएंट में भी ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल मिलता है, और बेस वेरिएंट में ही आपको प्रोजेक्टर हेडलैम्प भी देखने के लिए मिल जाते हैं, और साथ में चारों पावर विंडो है। तो इसलिए बेस वेरिएंट भी भाई इनका बहुत वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट है। उसकी बात हम तब करेंगे जब हम बेस वेरिएंट की पर्टिकुलरली वीडियो बना रहे होंगे। इस वीडियो में हम क्योंकि जेटा वेरिएंट है तो जेटा वेरिएंट को एक्सप्लोर कर रहे हैं। यहाँ पे मैंने आपको दिखा दिया डोर ट्रिम कैसा कुछ है। यहाँ पे मैंने आपको अपर डैशबोर्ड दिखा दिया, जिसमें आपको ऊपर की तरफ ब्लैक फिनिश देखने के लिए मिलती है। यहाँ पे ग्लोसी जो चमकदार शाइनिंग वाली सिल्वर फिनिश है वो देखने के लिए मिल जाती है। यहाँ पे आपको नेवी ब्लू कलर का टच दिया गया है। डोर ट्रिम्स में भी अगर आप देखोगे तो इस तरीके से है, और डोर ट्रिम्स में ये वाला जो पार्ट है ये भाई ग्लोसी ब्लैक फिनिश में दिया गया है, जो कि चमकता रहता है और ये बहुत ही बढ़िया लगता है और प्रीमियम फील देता है। नीचे की तरफ अगर मैं आपको दिखा दूँ तो यहाँ पे आपको पर्स रखने की जगह है। यहाँ पे आपको फ्यूल रीड ओपन करने का बटन है। यहाँ पे आपको फ्रंट बोनट यानी कि इंजन का जो बोनट है वो खोलने की जगह दे रखी है। यहाँ पे आपको ABC पैडल देखने के लिए मिल रहे हैं। और थोड़ा सा सेंटर कंसोल की तरफ आएंगे नीचे की तरफ तो यहाँ पे आपको 12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट, यहाँ पे USB-A टाइप का, हालांकि आजकल USB-C टाइप का ज़माना आ गया है, मगर यहाँ पे आपको A मिल रहा है। शायद पीछे मिल रहा होगा C टाइप का, वो भी देखेंगे। 2 कप होल्डर यहाँ पे है, थोड़ा सा पर्स वगैरह रखने की जगह यहाँ पे भी है। और आपको क्रोम टिप के साथ हैंड ब्रेक देखने के लिए मिलता है। यहाँ पे आपको आर्मरेस्ट भी मिलता है, जो कि डेल्टा में नहीं आता, ये जेटा से शुरू होता है और अल्फा में तो मिलता ही है नो डाउट। और ये स्लाइडिंग फंक्शन के साथ आता है, ये भी बढ़िया चीज़ है। ऊपर की तरफ दिखाऊँ तो यहाँ पे आपको सनवाइजर देखने के लिए मिलता है, मगर वैनिटी मिरर ड्राइवर साइड नहीं है। यहाँ पे आपको वैनिटी मिरर मिल जाता है पैसेंजर साइड। 2 लाइट आपको इस तरीके से देखने के लिए मिल जाती है, और माइक वगैरह भी आपका इसी में दिया गया है। एक पीछे की तरफ भी लैंप दिया गया है, ये भी एक बढ़िया बात हो गई है। अब भाई पीछे चलता हूँ फटाफट से, और फिर मैं एक कंक्लूजन पे भी आपको बताऊंगा कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। ये देख लो, ये बस थोड़ा सा ये लगता है क्योंकि मैं टाटा की टिगोर चलाता हूँ, CNG में चलाता हूँ, टॉप मॉडल चलाता हूँ, तो मेरे को ये खोलते ही जो मेरे को डिफरेंस समझ में आ रहा है वो ये है कि भाई डोर थोड़ा सा हल्का है इसका। ये भी एक डिफरेंस आप नोट कर सकते हैं। हालांकि पीछे की सीट अगर आप देखोगे तो 60-40 स्प्लिट फंक्शन के साथ आती है, जो कि अच्छा टच है भाई। आप इस तरीके से इसको खोल सकते हैं और सिलेंडर के एक्सेस को ले सकते हैं। पेट्रोल में हालांकि और अच्छा हो जाता है कि पेट्रोल में आपको पीछे जो सामान रखा है उसको कैच कर लेंगे और आप अपना पकड़ लेंगे अंदर की तरफ।
ये हो गया भाई। और ये अपना जो रेयर हेडरेस्ट है ये आपको एडजस्टेबल मिल जाते हैं दोनों की दोनों। फ्रंट तो है ही एडजस्टेबल इसके। और हाँ, मैं आपको बताना भूल गया, ये देखो बताए है कि नहीं बताए, 6 एयर बैग आपको इस गाड़ी के अंदर देखने के लिए मिल जाता है। जेटा से शुरू होते हैं, इसलिए बाहर से सीट कवर वगैरह नहीं लगवाने चाहिए। आपको जो कंपनी ने दी है वही रखो। हालांकि ये वाले जो है ना कपड़े वाले हैं और मेरे को सबसे ज़्यादा पसंद है। नॉर्थ इंडिया में रहते हैं, गर्मी बहुत भयंकर पड़ती है, तो यहाँ पे आपको कपड़े वाले सीट कवर्स मस्त लगते हैं। हालांकि नीचे की तरफ दिखाऊं तो यहाँ पे आपको जेटा वेरिएंट में रेयर एसी वेंट मिल जाते हैं। और ये देखो USB-C टाइप भी है, USB-A टाइप भी है। आई डोंट नो कि आप देख पाए हैं कि नहीं देख पाए हैं, मगर मैं आपको थोड़ा क्लोजली दिखा दूँ। इस तरीके से आपको USB-C टाइप का पोर्ट देखने के लिए मिलता है और इस तरीके से USB-A टाइप का। यहाँ पे आपको फ़ोन रखने की जगह है और एक इवेंट मैंने आपको दिखा ही दिए हैं। चारों डोर्स के अंदर स्पीकर्स देखने के लिए मिल जाते हैं और 2 ट्विटर भी देखने के लिए मिलते हैं। तो इस तरीके से दिखती है भाई मारुति सुजुकी की बलेनो का जेटा वेरिएंट। और 10,50,000 रुपये की आपको ये ऑन रोड पड़ती है। ये उतने की ऑन रोड पड़ती है जितने की पेट्रोल में आपको अल्फा की भी पड़ती है। अब भाई अगर मेरे को लेनी हो आज के दिन गाड़ी, तो भाई मैं CNG के चक्कर में नहीं पड़ूंगा, क्योंकि CNG यहाँ इतनी महंगी हो गई है। पेट्रोल में लो, सारे फीचर्स का मतलब लुत्फ़ उठाओ। और माइलेज में अब यार ये 20-22 की माइलेज अगर पेट्रोल में दे रही है, तो CNG में इतना कोई डिफरेंस अभी बचा नहीं है। अगर CNG आज के दिन 60 रुपये, 65 रुपये, 70 रुपये भी होती तो भी मैं CNG के लेता, मगर मैं अब आज के दिन CNG में नहीं चक्कर में पड़ूंगा। और हाँ, अगर आपकी रनिंग बहुत ही वाहियात है, जैसे कि 3,000-4,000 किलोमीटर पर मंथ की आपकी चलती है, तो आप CNG की तरफ देख सकते हो, क्योंकि CNG डलवाई और ये तो भाई हाईवे पे तो बहुत तगड़ी माइलेज दे देगी। 30 प्लस की तो आप मान के चलो कि CNG में माइलेज दे देगी। तो उस पर्सपेक्टिव से आपकी रनिंग कॉस्ट थोड़ी सी ये कम कर देगी। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। आपको कैसी लगी प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, इंस्टाग्राम पे फॉलो करना। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे इंटरेस्टिंग कंटेंट के साथ। तब तक अपना और अपना ख्याल रखिए, मस्त रहिए। बाय बाय।